पहले बुधनी में शिवराज जी ने बहनों से पूछा, मैं चुनाव बहनों लड़ूं कि नहीं लड़ूं? और भी बोले कुछ, बहुत याद आएगा तुम्हारा मामा अगर मैं चला जाऊंगा तो। मैं भी मानता हूं इस बात को, जरा आप शांति से बैठो भैया, शांति से बैठो। मैं भी मानता हूं इस बात को कि बहुत याद आएंगे मामा, इसलिए घर घर याद आएंगे कि इस प्रदेश को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी तो मामा आपने दी। याद आओगे, याद आओगे आप कि 1000 करोड़ रुपए का आज ही आपने कर्जा लिया। आज जब हम बात कर रहे हैं, और आज ही आपने 45,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन ऑनलाइन भी कर दिए। कल्पना करो, मेरे घर में खाने के लिए व्यवस्था चलाने के लिए एक पैसा नहीं है। आज ही मैंने बाजार से, बैंक से नहीं, बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया मध्य प्रदेश शासन ने, और आज ही 45,000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन भूमि पूजन कर दिए। याद आओगे मामा, कितनी धूल झोंकते हो आप आंखों में, याद आओगे आप कि आपने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में प्रदेश को कर दिया। याद आओगे भैया, आप जो ऊपर बैठे हो अभी शांति से, ऊपर 53,000 रुपए का कर्जा आप पे भी है। और पास में जो हमारी भाभी है ना, वो 53,000 अलग कर्जे में है, याद रख लेना। एक एक नागरिक प्रदेश का 53,000 रुपए के कर्जे में है। याद आओगे मामा कि इसी सीहोर की विरासत सरबती गेहूं, जिसका नाम आपने देश में लिया, विदेश में लिया, हर बार लिया, बार लिया, पर आज से जब इसके 3,000 रुपए कुंटल सरकारी मूल्य की बात करी तो आपके हलक से एक शब्द नहीं निकला, और सामने बैठे हुए थे आप, और आप कहने लगे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने जब विधानसभा में ये प्रश्न रेस किया कि शिवराज जी, आपने 1 लाख बार बोला कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, पवित्र विचार था, अद्भुत विचार था। जो किसान की औलाद है वो आपको साझुवाद देता था। मैं भी किसान की औलाद हूं, मेरे मुख्यमंत्री ने किसान के बेटे ने, किसान को भगवान मानने वाले ने ये कहा कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। अच्छा लगता था, पर शिवराज जी उससे ज्यादा जब अच्छा लगा जब आपने राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार कहा कि किसान की आय दोगुनी करनी है, और उससे अच्छा और तब लगा जब शेरपुर सीहोर में, इसी धरती पे, इसी जिले में आपने, शेरपुर में आपने कहा प्रधानमंत्री के मुंह से कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। 2018 में कहा रमेश भैया, जब गेहूं का भाव था 1925 और आज है 2140, तो 200 रुपए बढ़ाने को डबल कहते हैं मेरे शिवराज। याद आपको नहीं करे तो किसको करे शिवराज जी कि किसानों ने जब इनकम मांगी, फसलों के दाम मांगे तो गोलियों से भून दिया आपने मंदसौर में 6 किसानों को। क्यों याद नहीं आओगे आप? याद जरूर आओगे कि आपने मंडी लगा दी विधायक। क्यों याद नहीं आओगे? आपने सब्जी जैसे बिकवा दिए जनप्रतिनिधि। क्यों याद नहीं आओगे? क्यों याद नहीं आओगे शिवराज जी? आप युगों तक याद आओगे कि आप इतने बड़े ढोल हो कि बोलते बहुत हो, आवाज दूर तक जाती है, पर अंदर जितनी ढोल में पोल है उतनी पोल आपको। शिवराज जी आप याद आओगे
कि किसानों की आत्महत्या में मेरा प्रदेश नंबर 1 आपने बनाया। आप याद आओगे कि सबसे ज्यादा किसान कर्जदार अगर कहीं मध्य प्रदेश में है, देश में है, तो मध्य प्रदेश में है। आप याद क्यों नहीं आओगे शिवराज जी? आपके राज में 3 साल में एनसीआरबी के आंकड़े नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 लाख बहनें हर साल गायब होती, हर 3 साल में गायब होती है। 17 बहनों की आबरू लूटी जाती है। आप याद क्यों नहीं आओगे शिवराज जी? आपने जिस तरीके के बेटा, एक बैठो भैया, ए काका बैठ जाओ, आप मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। आप याद क्यों नहीं आओगे? आपको याद आना ही चाहिए कि आपने सीहोर को कहा मैं स्मार्ट शहर बना दूंगा। याद आना चाहिए, बनाया नहीं पर कहा जरूर। मुख्यमंत्री 20 साल के ने कहा मेरे जिले को, खुद के जिले को, अपने जिले को पागल खाना दे दिया सीहोर को। राज्य आप याद क्यों नहीं आओगे? हमें पता नहीं था कि आप पागल खाने को स्मार्ट सिटी के। राज्य आप क्यों याद नहीं आओगे सीहोर के लोगों को? सीहोर की बहनों को आपने कहा था मैं यहाँ रेल इंजन का कारखाना, डिब्बे का कारखाना लाऊंगा। कहा था नहीं कहा था? याद क्यों नहीं आओगे? आप ये बताओ, इंजन के डब्बे का कारखाना तो नहीं लगा पर उसका चद्दर जरूर यहाँ से कहीं और चले। याद क्यों नहीं आओगे शिवराज जी? आपने यहाँ कहा मैं नर्मदा का पानी लेके आऊंगा। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के जिले को कहा पार्वती की पूर आई, नर्मदा नहीं। याद कैसे नहीं आओगे शिवराज जी? आपने इस प्रदेश को 30,000 झूठी घोषणाएं दी। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको इसमें कोई विश्व का सबसे बड़ा कोई पदक हो तो आप ही को मिल सकता है। क्यों याद नहीं आओगे शिवराज जी? आप याद क्यों नहीं आओगे? आपने व्यापम से लेके 40 एग्जाम करवाए, सब में घपले और घोटाले। एक भी नौकरी नहीं बिकी, एक भी नौकरी ऐसी नहीं जो बिकी न हो, एक भी परीक्षा का पेपर ऐसा ना जो लीक नहीं हुआ हो, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं जिसकी जांच नहीं हो रही हो, एक भी ऐसा पवित्र काम आपने एक भी नहीं किया बच्चों के भविष्य के लिए। जिन क्यों याद नहीं आओगे? अरे आपने व्यापम में 50-50 लोगों की हत्या हो गई शिवराज जी। आप ही को तो ये तमंगा मिलता है। क्यों याद नहीं आओगे? क्यों याद नहीं आओगे शिवराज जी? आप ये बताओ, जैसा मैंने कहा कि शिवराज जी 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का विरोध करने वाले आप ही तो थे। सीहोर गेहूं की धरती है, शरबती गेहूं की धरती है। जब मैंने कहा रमेश भैया कि मैं घर घर ये वीडियो ले जाऊंगा, वो वीडियो जब विधानसभा में मैंने बोला आप लोगों ने देखा था क्या? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। मैंने उसमें कहा था कि शिवराज जी आप 3,000 रुपये कुंटल किसानों के अनाज का दाम करो, धान का दाम करो। आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के और हम जनप्रतिनिधि, भले 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बने, इस बार लूट की सरकार के मुख्यमंत्री बने हो आप। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दलगत राजनीति नहीं हो सकती, तेरा मेरा नहीं हो सकता, कांग्रेस बीजेपी नहीं हो सकती। जब किसान की बात आती है तो देशभक्ति की बात आती है, आत्मीयता की बात आती है, प्रेम की बात आती है। अरे धरती के सीने को चीर के अनाज उगाने वाला है किसान, भगवान ही तो है। आप ही तो कहते थे इसके लिए हम सब मिलकर कुछ करें, श्रेय आपने। जब तक वो मुख्यमंत्री है तब तक मैंने खूब मांग की रमेश भैया, रोज की, डेली की, एक बार नहीं की। जितनी बार उन्होंने किसानों की इनकम डबल करने की बात की उससे ज्यादा बार मैंने उनसे आग्रह किया, पत्र लिखकर किया, ट्विटर से किया, भाषणों में किया, जिले जिले जाके किया, विधानसभाओं में किया, सदन के अंदर किया, सदन के बाहर किया, मीडिया के सामने किया कि किसानों के 3,000 रुपये कुंटल अनाज के दाम करो शिवराज जी। पर एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। शिवराज जी मैंने ये भी कहा था ये आप करोगे तो आपको किसान सर माथे पे बिठाएगा, साधुवाद करेगा, आपको जैसा आपने कहा वैसा मानेगा और फिर याद अच्छे भाव से करेगा।
पर अगर आप नहीं करोगे तो यही किसान आपको इस कुर्सी पे से चारों पहिए छीन लेगा आपके। मैं गलत तो नहीं बोला? अब मैं सीहोर के उनके जिले की इस पावन धरती से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनको चुनौती देना चाहता हूं, उनको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि शिवराज जी 1 दिन 2 दिन आचार संहिता बची है, अभी भी समय है। डरो इन किसानों की हाय से, इनकी मौत से, इनके कर्ज से। अगर आप करोगे तो फिर हम आपको साधुवाद देंगे।